फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसके के न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जो हमारे साथ में है, जो सेवा दल के एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी बायोग्राफी कि इनकी पॉलिटिकल करियर कहां से शुरुआत किए थे और अब इनका सेवा दल में क्या पद है। तो सर, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार मनचंदा है और मैं मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ। आपकी पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है पॉलिटिक्स में। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी, उस समय मैं बहुत युवा था, कॉलेज में पढ़ा करता था और गुरदास कामत जी मेरे मित्र थे। वो पोद्दार में थे, मैं रुइया में था। स्कूल में भी हम दोनों साथ में थे, मैं होली क्रॉस स्कूल में था। तो हम लोग की अक्सर बैठकें होती थी। हम लोग वसंत दादा पाटिल से भी जाके मिलते थे, शरद पवार जी से मिलते थे, डॉक्टर मिश्री परिहार उनसे मिलते थे। इस तरीके से थोड़ा पॉलिटिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। और 1977 में जब इंदिरा जी का पराजय हुआ रायबरेली से, कांग्रेस का जब पतन हुआ, उसके बाद मैं एकदम राजनीति में सक्रियता से आया। क्योंकि जो उस समय का माहौल था, जिन लोगों ने इतने साल इंदिरा जी के साथ काम किया, जो आज का माहौल है उससे कई गुना ज्यादा वर्ष माहौल था। आज तो सिर्फ नेता छोड़ के जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से। उस समय नेता लोग शाह कमीशन के डर से हर एक की उंगली इंदिरा जी पे उठती थी। मैं उस समय क्वाइट यंग था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तो हमें ऐसा मन में आया कि जिस महिला ने देश के लिए इतना बलिदान दिया हो, नेहरू गांधी फैमिली का इतिहास है, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप लेबोरेटरी में सवेरे सवेरे पॉटी करते समय लोग वो पॉटी भेजी हुई पढ़ते हैं, नेहरू जी से कंपैरिजन है क्या? तो हम बहुत प्रभावित थे उस परिवार से। उस परिवार से हमें बहुत लगाव हुआ और राजनीति में कदम रखा और काम करना चालू किया। फिर वो बेलची हत्याकांड हुआ था बिहार में, आप लोगों ने सुना होगा कि बैकवर्ड कम्युनिटी के कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस समय का माहौल ऐसा था कि इंदिरा जी ने जाना चाहा उस परिवार को मिलने के लिए। संगठन की बहुत बुरी हालात थी और वो बेलची हत्याकांड के लोगों से मिलने गई। तो वहां से एक चेंजेस आया और चेंजेस आने के बाद इन्हीं सब क्रमों में हमारा संपर्क हुआ संजय गांधी जी से और उस प्रकार हमने राजनीति में प्रवेश किया। हमें राजनीति में आने के लिए जो शुरुआत में प्रेरित किया था, गुरुदास कामत जी ने किया था। होली क्रॉस स्कूल में मैं भी मॉनिटर था, वो मेरे से सीनियर थे, 2 क्लास मेरे से आगे थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे होता गया। करियर में आपने पहला पद कौन से सन में हासिल किया था और कौन सी पद आपको मिली? अरे पद तो बहुत बाद में मिला। पहले जेल गए, गोली खाई। मुझे आज भी याद है चेंबूर के चेक नाका पे जब इंदिरा जी को अरेस्ट किया था, चिकमंगलुरु से जीत के आई थी वो, उसके बाद अरेस्ट किया था। तभी प्रेमानंद आवले, जहां तक मुझे याद है, दीपक सिसोदिया के पिताजी, जेटली, ये सब पुराने कांग्रेसी लोग थे। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर के वहां पर आंदोलन किया था सड़क पे और उस समय मुझे गोली भी लगी थी। और कांग्रेस के मुंबई के जो अध्यक्ष थे, बीसी कांबळे जी थे, तो इंदिरा जी मिलने के लिए आई थी। मेरे को आज भी याद है, ललिता राव जी महाराष्ट्र स्टेट की उस समय हमारी जो है स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने जब देखा एक युवा लड़का एकदम, उन समय उस जब मुश्किल से रहा हूँगा 21-22 साल का, कि इतना युवा एक बच्चा
वो खून से लथपथ है। उस जमाने में जीन्स वगैरह नहीं होती थी, जीन्स वगैरह बहुत बाद में आई, ना ही टी शर्ट होती थी, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहना हुआ था, पूरा कुर्ता लाल हो गया था, गोली लगी, उसका अनुभव भी नहीं हुआ, कुर्ते में लाल लाल क्या गिर रहा है वो देखने से पता लगा कि गोली लगी है। उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू बांध के यहाँ से टाइट बांध दिया था, वहां तक मुझे होश है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, क्या हुआ, फिर रात को मैंने देखा इंदिरा जी हर एक को मिलने आई थी बंबई से। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, जो मुझे ग्लूकोज लगा था वो ग्लूकोज की बोतल हाथ में पकड़ के मैं अस्पताल में इंदिरा जी के पीछे पीछे घूम रहा था। बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जख्मी हुए थे, सीनियर लोग भी थे। तो उस समय बीसी कांबले जी से भी मुलाकात हुई। तो मेरा वो कार्यशैली देख करके मुझे फिर सबसे पहला जो मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर पद मिला वो यूथ कांग्रेस का, मुझे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आजकल यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं, पहले चुनाव नहीं होते थे। तो पहला पॉलिटिकल पद मुझे यूथ कांग्रेस के अंदर दिया गया। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? 22-23 साल की उम्र थी, उससे ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी, मैं बहुत छोटा था उस तो समय। उस पद से आपको क्या जिम्मेदारी उस वक्त में दी गई थी? देखिए, ऐसा था कि जब सत्ता में नहीं थे, जो जोश था उस जोश को हम लोग सड़कों पे लाए। जरा सा भी कुछ होता था तो लोगों को मोबिलाइज करना, कॉलेजेस में जाकर के स्टूडेंट्स को समझाना, ट्रेनें रोकना, ये सब काम था। वो उस जमाने का काम आज की तारीख में नहीं होता है। बहुत से आंदोलनों में मैंने इस बार हिस्सा लिया है, आंदोलन भी किए, मगर जो उस समय था, उस समय कोई धन नहीं मिलता था, आदमी वड़ा पाव खा के भी खुश था। तो आज तो नेता लोग धन देते हैं, पूरा पॉलिटिकल क्या उस सिस्टम। वक्त में घोटाले नहीं हुआ करते थे? नहीं, घोटाले तो नहीं होते थे। देखिए, आटे में नमक तो दुनिया खाती है, मगर उसी के बाद जो सिलसिला चला, पहले मैं आपको बताऊं, जब तक गाय बछड़ा की निशानी थी कांग्रेस की, तब तक टेबलों के कार्यकर्ता वगैरह किसी को कोई पैसा नहीं मिलता था। बस वड़ा पाव आ गया, चाय आ गई, उसी के अंदर लोग खुशी से काम करते थे कांग्रेस के लिए। परंतु आज का जो सिस्टम हो गया है वो भ्रष्ट हो गया है। आदमी पैसे के लिए बिक जाता है, दिन में आपकी रैली में गुजरेगा, आपसे लिफाफा लेगा, शाम को जो लास्ट में इलेक्शन के जो 2 दिन बचते हैं, उस दिन जहां से ज्यादा पैसा आ गया, और कुछ नेता लोग उनको पिकनिक में आउट ऑफ द टाउन भी भेज देते हैं ताकि ये कार्यकर्ताओं को वहां तक न पहचान करे। तो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा 1978 के बाद से बिगड़ता गया। उस पद को लेकर फिर आपने कितना दिन तक उसी पद पे काम किया? क्या आपके उसके बाद आगे कोई दूसरा भी पद आपको दी गई, दूसरी जिम्मेदारी दिए गए? हाँ, मैं यूथ कांग्रेस में था तो मैं 5 साल यूथ कांग्रेस में रहा। 5 साल यूथ कांग्रेस में रहने के बाद में मुझे प्रदेश की कमेटी में, वेल्लू स्वामी नायडू जी थे और उनके पहले मुलुंड में रहते थे एक हमारे अध्यक्ष थे भी, उनका मुझे नाम नहीं पूरा याद, त्रिवेदी, गौरी शंकर त्रिवेदी जी। गौरी शंकर त्रिवेदी जी थे, उन्होंने मुझे अपनी कमेटी के अंदर सेक्रेटरी का पद दिया था। मैंने 2-3 साल उस पद के ऊपर काम किया। फिर सत्ता वापिस आ गई कांग्रेस की 78 में, 2.5 साल के अंदर ही सत्ता आ गई थी। तो वो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था उसको देखते हुए कामत साहब जो मेरे मित्र थे, एमपी का चुनाव लड़े और जीत करके आए। तो ये 78 के बाद की बात है। 78 तक कामत साहब नहीं लड़े थे, इंदिरा जी की शहादत के बाद वो लड़े थे। मगर हम लोग राजनीति में सक्रिय थे, हम लोग वो प्रैक्टिस करते थे हाई कोर्ट में, हम लोग सब वहां जाकर के उनसे मिला करते थे और ये सब काम किया करते थे। तो फिर जो हम लोगों ने किया उसको देखते हुए मुझे आज भी एक किस्सा याद है। बेंगलोर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस 2 हिस्सों में विभाजित हुई। कांग्रेस कई बार विभाजित हुई है। पहले कांग्रेस की 2 बैलों की जोड़ी थी, सिंडिकेट कांग्रेस बनी तो गाय बछड़ा आया। अब गाय बछड़ा में भी विभाजन हुआ,
देवराज अर्स कांग्रेस और एक कांग्रेस, तब हाथ का पंजा मिला। तो मुझे याद है हम बेंगलोर के एक अधिवेशन में गए थे। कांग्रेस पार्टी के भी कई सारे सिंबल्स चेंज हुए थे। तो नेचुरली ना, देखिए सिंबल चेंज होते थे मगर किसी को सिंबल मिलता नहीं था। जैसे पहले 2 बैलों की जोड़ी थी, उसको सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। इंदिरा जी के हिस्से वाली, जगजीवन राम के हिस्से वाली कांग्रेस को गाय बछड़ा मिला और मुरारजी वाले को इंडिकेट सिंडिकेट कांग्रेस हो गई थी, उनको चरखा काटती महिला मिली। उसके बाद जब कांग्रेस का गाय बछड़े के समय विभाजन हुआ तो गाय बछड़ा फ्रीज हो गया, कांग्रेस को हाथ का पंजा मिला। तो कहने का मतलब ये जो आज हो रहा है कि पार्टी की पार्टी हाईजैक हो रही है, सिंबल हाईजैक हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस का विभाजन होने के बाद भी दोनों से नाम छीन लिया गया था। कांग्रेस आई, आपको याद होगा, शायद आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब विभाजन हुआ, इंडिकेट सिंडिकेट कांग्रेस, उसके बाद जब विभाजन हुआ कांग्रेस आई एंड रड्डी कांग्रेस, तो ये नाम पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि तब के माहौल में और अब के माहौल में बहुत फर्क है। उसके बाद फिर आपने, अब जो आपकी पॉलिटिकल करियर चल रही है, इसके बारे में बताइए कि अब आप कौन से पार्टी में हैं? मैं शुरू से कांग्रेस में रहा, अब तो शायद मुझे 40-45 साल हो गए कांग्रेस में काम करते हुए। आज मैं 65 की एज पार कर चुका हूँ। जो क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।